हेलो एवरीवन, दिस इज़ करण फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर नीट 2023, जिसमें हम कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स और उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। 1.3 के व्यूज़ आए हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं। ऐसे ही उस वीडियो को भी प्यार देना। मैं ऑर्गेनिक आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखाता हुआ चलूँगा, जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट और अच्छा मेथड है। तो आज है ये हमारा पार्ट 2, इसको भी पूरा एंड तक देखना। आज हम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, आप ना बहुत कुछ सीख के जाओगे, इसलिए पूरा एंड तक देखना। बीच में हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा सा आपको समझ अगर नहीं आ रहा है, तब भी आप पूरा एंड तक टिके रहना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर टाइम कम हो तो 2x पे देख लेना, लेकिन पूरा देखना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसे रिएजेंट के आए तो सबसे पहले तो क्या करना है भाई, सबसे पहले तो देखना है कि क्या क्या दिया, क्या है फंक्शनल ग्रुप, क्या है भाई, हमारा एल्काइन है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी क्या होता है भाई, एल्काइन। और सी डबल बॉन्ड सी क्या होता है यार, एल्कीन। क्या होता है, एल्कीन। ठीक है, देखना भाई, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो गया हमारा एल्काइन, हमें उससे जाना कहाँ है, सी डबल बॉन्ड सी। हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम पाई बॉन्ड है इसमें कितने बॉन्ड है, एक सिग्मा और दो पाई। अगर एक पाई तोड़ें और इसमें H2 ऐड करें, हाइड्रोजनेशन करें, तो मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रिएजेंट बहुत सारे दे रखे हैं। H2PDC दे रखा है और H2PDC क्विनोलिन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। तो कौन सा होगा? अब बात ध्यान से सुनना, जब भी हमें एल्काइन से एल्कीन जाना हो, पहले चेक करो कि एल्कीन कौन सी है। हमारी एल्कीन है यहाँ पे सिस। जिसको सिस पहचानना नहीं आता, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। CH3 और CH3 दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड है, मतलब ये सिस है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर आपको एल्काइन दे रखी है, क्या दे रखी है, एल्काइन, आप उसमें सोडियम डालते हो और लिक्विड अमोनिया डालते हो। क्या डालते हो, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो आपको मिलती है ट्रांस एल्कीन। क्या मिलती है, ट्रांस एल्कीन। मतलब दो अपोजिट ग्रुप ऐसे हो जाएंगे, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड। ठीक है, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड। समझ में आया? आगे चलते हैं। अगर आपके पास एक एल्काइन है, अगर आपके पास एक एल्काइन है, एक ही सेकंड देना मेरे को, एक ही सेकंड देना। अगर आपके पास कोई एल्काइन है, एल्काइन क्या है, एल्काइन, और अगर आप उसमें क्या डालते हो, उसमें आप डालते हो H2PDC, तो क्या मिलता है आपको, एल्केन मिल जाता है। क्या मिलता है, एल्केन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड सी। लेकिन 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 अगर आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, एल्काइन, और आपने H2PDC डाला, लेकिन उसके साथ में क्या लिख दिया, क्विनोलीन। क्या लिख दिया, क्विनोलीन, तब आपको मिलता है सिस एल्कीन। क्या मिलता है भाई, सिस एल्कीन मिलता है। इसका मतलब कुछ इस तरीके का मिलता है, मतलब दो सेम ग्रुप सेम साइड। समझ में आया? और ये जो H2PDC हुआ ना, पूरा ये क्विनोलिन, H2PDC क्विनोलिन, इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो ऐसे भी लिख के दे सकता है भाई कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी था, आपने लिंडलार्स कैटलिस्ट डाल दिया। क्या कर दिया, लिंडलार्स कैटलिस्ट डाल दिया, तो तब भी आपको मिलेगा सिस एल्कीन। समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताना ज़रा। ठीक है, बढ़िया बात है एकदम, समझ में आया। आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, दैट इज द स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, very 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 important. Which of the following is the most stable conformation of N-butane? ठीक है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। इसको समझाने के लिए भाई मैं आपको पूरा कन्फर्मेशन एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको कन्फर्मेशंस पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये होते क्या हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक बने रहना, देखना भाई। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड कुछ इस तरीके से था, मान लो, ठीक है, मैं आपको बस अज्यूम करवा रहा हूँ, अभी मैं पूरा सिखाऊंगा। ये था, मैंने आपसे बोला कि इस CC बॉन्ड को ना फिक्स रखो और घुमा दो इसको थोड़ा सा। तो ये 1 क्या हुआ, इधर आ गया 2 की जगह पे, 2 चला गया 3 की जगह पे, 3 चला गया 1 की जगह पे। क्या हो गया, ये ऐसे ही था A,
ये ऐसे ही था बी, ये ऐसे ही था सी, ऐसे था। 1 आ गया 2 की जगह पे और 2 आ गया 3 की जगह पे, कुछ इस तरीके से ये 1। भाई ये कंपाउंड सेम है, बस आपने रोटेट किया है। रोटेट करने से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें बोलते हैं कन्फर्मेशंस। क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशंस। ठीक है, कन्फर्मेशंस। अगर 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 आप कभी भी कन्फर्मेशंस ड्रॉ करते हो, उसका मतलब क्या है? आपने एंगल को थोड़ा सा घुमा दिया, ऐसे कंपाउंड था ऐसे था, आपने थोड़ा सा घुमा दिया, ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, आपने बस एंगल्स घुमाए, एंगल से रोटेट किया है। रोटेट करने की वजह से जो मिलता है उन्हें बोलते हैं कन्फर्मर्स, है ना, कन्फर्मर्स। क्या बोलते हैं? कन्फर्मर्स। ठीक है, या फिर इन्हें बोलते हैं रोटामर्स। क्या बोलते हैं? या फिर रोटामर्स। अब एक नीट PYQ का क्वेश्चन है, नीट PYQ का क्वेश्चन, हाई अलर्ट, पूछा गया था कन्फर्मर्स में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है कि बॉन्ड एंगल? तो याद रखना कन्फर्मर्स में हमेशा बॉन्ड लेंथ सेम रहती है और बॉन्ड मतलब एंगल चेंज होते हैं, बॉन्ड एंगल भी नहीं, एंगल्स चेंज होते हैं, एंगल। और कौन सा एंगल चेंज होता है भाई? डाईहेड्रल एंगल। कौन सा चेंज होता है? डाईहेड्रल एंगल। बॉन्ड लेंथ भी सेम रहती है और बॉन्ड एंगल नहीं बदलेगा, डाईहेड्रल एंगल बदलेगा। अभी डाईहेड्रल एंगल कौन सी बला है, इसके लिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। ठीक है, अब देखना। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं, हम कन्फर्मर्स को कैसे दिखाएंगे और वो कितने टाइप के होते हैं, इसके लिए हमारे पास होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या होता है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। कभी बुक में देखते होगे ना, ये गोला गोला बना देते हैं, गोला गोला, तो उसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब देखना, अब उससे पहले एक यहाँ पे काम की बात, उससे पहले यहाँ पे एक काम की बात, किसी भी एल्केन के इनफाइनाइट, ये पता है ना, ऐसे ये कोई सिंबल है, ये इसे बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कन्फर्मर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो बहुत सारे सकते हैं, बट एग्जिस्ट जो मेनली करते हैं वो हम कुछ कुछ जो होते हैं एग्जिस्ट वो बनाते हैं। ठीक है, हो तो इनफाइनाइट सकते हैं, पॉसिबल इनफाइनाइट है, बट एक्चुअली में जो एग्जिस्ट करते हैं वो कुछ ही होते हैं जो हम बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिया ईथेन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ईथेन। ईथेन क्या होता है भाई? CH3 और CH3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, CCHHHHHH। ऐसे है नहीं, इनका बॉन्ड एंगल होता है भाई 109.5 डिग्री। ठीक है, अब देखना भाई, मैंने इस कार्बन को बोला 1 और इस कार्बन को बोला 2। ठीक है, मैं क्या करूँ, मैंने गोला बनाया, ये मैंने गोला बनाया। अब इस गोले में मैंने एक बीच में मार्क रखा है यहाँ पे, इसको मैं बोल रहा हूँ 1 और इसको बोलते हैं फ्रंट कार्बन जो आगे की तरफ है। मैंने यहाँ पे बना दिया एक उल्टा वाई, उल्टा वाई। आप सीधा वाई भी बना सकते हो, मैंने उल्टा भी बनाया। ठीक है, बचपन में गुलेल खेलते थे ना, उसका उल्टा कर दो, एक गुलेल होता था गुलेल, उसका उल्टा कर दिया। अब इसको बोलते हैं फ्रंट वाला कार्बन, कार्बन नहीं है। अब इस कार्बन पे क्या क्या अटैच है भाई? 3 हाइड्रोजन अटैच है, मैंने कर दिया, लो भाई। अब जो ये वाला बॉन्ड है हमारा कार्बन कार्बन का, इसको हम नहीं दिखाएंगे, इसको हम नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाते। और जो ये सर्कल है, ये वाला गोला, ये हमारा है बैक कार्बन। ये कौन सा है? बैक कार्बन। यहाँ पे कौन सा है? कार्बन नंबर 2। ठीक है, अब इस कार्बन पे भी क्या क्या जुड़ा है? इस कार्बन पे भी क्या क्या जुड़ा है भाई? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब इन 3 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला मैंने क्या किया, मुझे कुछ नहीं आता था भाई, मैंने नकल कर दी, मैंने हूबहू इसके जस्ट पीछे लगा दिए, फ्रंट वाले के ही पीछे लगा दिए। समझ में आ रही है बात? फ्रंट वाले के ही पीछे लगा दिए। जैसे ऐसे था, समझो, उल्टा देखो, तुम साइड से खड़े होकर देख रहे हो, ऐसे था और मैं ऐसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड था, मैंने जस्ट ही इसके पीछे लगा दिया, ऐसे सेम टू सेम कॉपी करके, ऐसे लगा था, ऐसे लगा दिया, जस्ट इसके सेम टू सेम। यहाँ आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, आपको क्या दिखेगा? जस्ट इसके पीछे लगा दिया, देख रहे हो? अब इनके बीच का जो एंगल होता है, इनके बीच का ये बोला मैंने, इसका और इसका, इनको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल। फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बहुत हौच पौच हो गया यहाँ पे, फिर से दिखा देता हूँ, मैं फिर से बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से था, ऐसे था, ऐसे मैंने एज इट इज़ लगा रखा है, ऐसे लगा रखा है, ऐसे 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 ऐसे। देखो ना, मैंने एज इट इज़ उसके पीछे चिपका दिया है कि आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे होगे तो आपको नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ये आगे वाला हिस्सा दिखेगा, पीछे वाला हिस्सा जस्ट छुप गया है। तो अगर जब ऐसे पूरा छुप जाए, कुछ दिखे ना, तो इनके बीच का डाईहेड्रल एंगल होता है 0।
इनके बीच के एंगल को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, और अगर ये एकदम छुप जाए तो इसे बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल ज़ीरो। क्या बोलते हैं? ज़ीरो। और जब ये ऐसे एकदम पर्दे में छिपा लें एक दूसरे के पीछे तो इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। समझ में आ रही है बात? और याद रखना, एक दूसरे के पीछे छुप चुके हैं तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं, जब ये जो एक दूसरे को बहुत रिपल्शन करते हैं इसको बोलते हैं टॉर्सियोनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? टॉर्सियोनल स्ट्रेन। इसीलिए ये इतना स्टेबल नहीं होते, ये होते हैं लेस स्टेबल। भाई ये भी अपना बॉन्ड लेके इसके पीछे घुस गया तो दोनों के दोनों बॉन्ड आपस में रिपेल करेंगे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए, और इस रिपल्शन को कहते हैं भाई टॉर्सियोनल स्ट्रेन, जो कि किस में होता है? इक्लिप्स में होता है। इसके वजह से इक्लिप्स कैसा होता है? लेस स्टेबल। लेस स्टेबल। तो अब क्या करेगा भाई? ये स्टेबल नहीं तो कहेगा कि भाई इस कार्बन से बोलेगा, इस कार्बन से, ये इस कार्बन से बोलता है, इस कार्बन से बोलेगा यार ये 1 वाला 2 से बोलेगा कि मैं तो नहीं खिसक रहा, मैं फ्रंट वाला हूँ, तुम अपने आप को घुमा लो, तुम अपने आप को घुमा लो। तो ये अपने आप को घुमाएगा। अब कार्बन 2 कैसे घुमाएगा? देखो, मैंने ऐसे बनाया था, कैसे बनाया था? ऐसे, ये रहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे। मैंने बोला कार्बन का जो सेकंड वाला था उसको बोला कि तुम रोटेट कर लो। अब कहेगा मेरे पास रोटेट करने के लिए एंगल्स क्या क्या है। मैंने बोला भाई तुम 60 डिग्री रोटेट कर लो, 60 डिग्री, है ना? तो ये ऐसा हो गया, कैसे भी रोटेट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब सारे के सारे ना अपोजिट हो गए, देखो सारे के सारे अपोजिट हो चुके हैं, है ना? और कोई एक दूसरे के पीछे चिपक नहीं रहा, कोई रिपल्शन नहीं है, तो ये बहुत स्टेबल होता है। और अगर ये एकदम पीछे है, देखो ना एकदम एंटी हो चुका है, तो इसको बोलता हूँ मैं डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री। इस केस में 60 डिग्री ना भी बोलो, 180 भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं 60 हटा के 180 कर देता हूँ। मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है? तो डाइहेड्रल एंगल बन गया 180, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। समझ में आया? स्टैगर्ड। डाइहेड्रल एंगल 180 हो गया, स्टैगर्ड बोलते हैं, या फिर एंटी बोलते हैं, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है? आगे देखेंगे। समझ में आ रही है बात? और ये होता है स्टेबल। एस फॉर स्टैगर्ड, एस फॉर स्टेबल। और स्टैगर्ड में कोई भी टॉर्सियोनल स्ट्रेन नहीं होता, नो टॉर्सियोनल स्ट्रेन, नो टॉर्सियोनल स्ट्रेन। समझ में आई बात? अब देखो, आप पूछोगे सर ये रोटेट कैसे कर रहे हो आप ये रोटेट कैसे कर रहे हो? देखो भाई, देखो भाई, ये था, मैंने ये बना रखा है, ये बना रखा है, मैंने जो वाइट लाइन बना रखी है ना, इनके बीच का बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। तो अगर ये H1 था, H2 था, अगर ये इसकी जगह पे आ गया तो मतलब ये 120 डिग्री रोटेट हो गया। अगर मान लो मुझे 60 डिग्री करना है तो मैं इसको यहाँ ले आऊँगा। मुझे 180 डिग्री करना है, अच्छा 180 करना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई? 180 करना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई? 180 करना हो तो क्या करना पड़ेगा? H था, मैंने जस्ट इसके पीछे एक लाइन ड्रॉ करी, ये H था, इसने जैसे पीछे लाइन ड्रॉ करी, ये H था, इसके पीछे लाइन ड्रॉ करी, इस H को यहाँ पहुँचा दिया और यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, ठीक है? इस H को मैंने यहाँ पहुँचा दिया और यहाँ से काट दिया, इस H को मैंने यहाँ पहुँचा दिया और इस H को काट दिया। हमारा 180 डिग्री रोटेट हो चुका है, ठीक है? 180 डिग्री रोटेट हो चुका है। ये हमारा उल्टा वाई था, ये हमारा सीधा वाई हो चुका है। समझ में आया? समझ में आया? अब एक और तरीका सिखाता हूँ, एक और तरीका सिखाता हूँ। जनरली ऐसा लगता है, जनरली अगर दोनों उल्टा वाई हैं, दोनों उल्टे वाई हैं, या दोनों सीधे वाई हैं, दोनों सीधे वाई हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। दोनों ही सीधे वाई या दोनों ही उल्टे वाई हैं, इन्हें बोलते हैं इक्लिप्स्ड। या अगर दोनों ही, या एक सीधा वाई और एक उल्टा वाई है, तो इसे बोलते हैं स्टैगर्ड। समझ में आई बात? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम चलते हैं ब्यूटेन के ऊपर, ब्यूटेन क्या होता है? कार्बन 4 है ना, और एल्केन लगा है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, CH3 CH2 CH2 CH3। हमने इनको बोला, न्यूमैन बाबा के पास गए, न्यूमैन से बोला कि भाई प्रोजेक्शन बना दो, गोले में बैठा दो इनको, है ना? इन्होंने बोला इसको मैं कार्बन 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं कार्बन 2 बोल रहा हूँ, मैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है भाई बना दो। तो कार्बन 1 को मैंने ऐसे बोला कि भाई तुम्हारे पास H है, CH3 है, H है,
मेरे पास एच है, एच है, CH3 है। न्यूमन बाबा ने क्या किया, न्यूमन बाबा ने बोला कि लो भाई ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने ऐसे रखा, ऐसे रखा, मैंने फ्रंट वाले कार में 1 रखा, पीछे गोले को 2 दिखाया, अब मैंने 1 पे रख दिया CH3, इधर रख दिया H, इधर रख दिया H। अब सेकंड वाले पे भी क्या था, अब सेकंड वाले पे भी क्या था, CH3 था। तो मैंने बोला कि पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका तो क्या है, CH3 को ही इसके साथ रख दो, ऐसे इनके पीछे चिपका दो। हाइड्रोजन को छोड़ के मैंने जो 2 ग्रुप आते हैं ना उनको खास ध्यान देते हैं, उनके रिस्पेक्ट में हम दिखाएंगे। अब हाइड्रोजन नहीं है ना, CH3 भी आया है, तो CH3 के रिस्पेक्ट में हम दिखाएंगे डाइहेड्रल एंगल। दोनों CH3 चिपके हुए हैं, डाइहेड्रल एंगल 0। इसको बोलते हैं परफेक्टली इक्लिप्स या फुल्ली इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स। और बहुत CH3 कितना बड़ा है, दोनों के दोनों रिपेल करेंगे, वेरी अनस्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कार्बन 2 को बोला, पीछे वाले को बोला कि भाई तुम थोड़ा सा 60 डिग्री घूम जाओ। मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये जो CH3 था ये घूम के इधर आ जाएगा बीच में, इधर है ना, तो घूम गया, घूम गया। खुद से बना कर देखो, पहले बना पा रहे हो, पॉज करो, बनाओ, तो क्या बनेगा। पहला वाला तो वैसे ही, पहला वाला फ्रंट वाला तो भाई प्रायोरिटी है, घूमेगा नहीं वो, तो घुमा, ये घुमा, ये इधर आ गया, ये वाला H घूम के इधर आ गया, ये वाला H घूम के इधर आ गया। समझ में आया। अब 2 CH3 के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री, डाइहेड्रल एंगल, क्योंकि मैंने कितना घुमाया था, 60 डिग्री से, तो डाइहेड्रल एंगल हो गया 60 डिग्री। अब अगर कभी भी दो ग्रुप जी कोई 2 G अगर 60 डिग्री पे ऐसे लगते हैं तो इसको बोलते हैं गॉच। ये पूरे जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये वाला, ये पूरा जो मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं गॉच कन्फर्मेशन। ठीक है, समझ में आया। अब देखना, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई तुमने गॉच तो बना लिया, गॉच तो तुमने बना लिया कुछ इस तरीके से, ऐसा बनाया ना। मैंने बोला कि भाई एक सेकेंड, हाँ मैंने बोला कि गॉच है। मैंने फिर से बोला कि भाई C2 तुम फिर से और घूम जाओ, पीछे वाले कार्बन हो थोड़ा और 60 डिग्री घूम जाओ। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, मैं फिर से घूम जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये घूम के इधर आ गया, है ना, ये वाला, ये घूम के इधर चला गया, और जो पीछे वाला फिर से था वो घूम के इधर आ गया। अब क्या बनेगा, ऐसे था, ये तो ऐसे ही रह गया, ये तो मेरे भाई ऐसे ही रहा, आगे वाला तो ऐसे ही रहा, CH3 H। अब पीछे वाला क्या हुआ देखना, ये जो CH3 था ये इधर आया, ठीक है। अब ये जो H था वो इधर आया, ये जो H था इधर आया। अब देखना, इसमें भी ये एक दूसरे के पीछे तो हैं, इसमें भी एक दूसरे के पीछे हैं, बट पहले वाले में दोनों जो ग्रुप थे CH3 वो एक दूसरे को चिपक रहे थे। अगर दोनों ग्रुप आपस में चिपकेंगे उसे बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, है ना, फुल्ली इक्लिप्स्ड। अगर दोनों ग्रुप आपस में नहीं चिपक रहे, CH3 H है, इसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। ठीक है। और इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना होता है, भाई आपका 120 डिग्री। अब मैंने फिर से बोला कि देखो, अच्छा बताना, इसमें CH3 और H चिपक रहे हैं, उसमें CH3 थे, तो वो CH3 वाला ज़्यादा अनस्टेबल था, ये भी अनस्टेबल है बट ये कम अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें CH3 H को धक्का मार रहा है, उसमें CH3 CH3 को धक्का मार रही थी। अब फिर से मैंने C2 से फिर से बोला यार कि अभी मैं खुश नहीं हूँ, फिर से रोटेट हो जाओ 60 डिग्री और रोटेट हो जाओ। तो उसने क्या करा, ठीक है भाई। अब फाइनली देखना, आगे वाला तो ऐसे ही रहा, आगे वाला तो कहीं चेंज ही नहीं हो रहा, अरे सॉरी, ध्यान से एकदम, आगे वाला तो कहीं चेंज ही नहीं हो रहा, कुछ इस तरीके से था। अब पीछे वाले को घुमाना है, मैंने इसको पकड़ के ना यहाँ ले आया, तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। कहाँ आ गया, मैं फिर से बना देता हूँ। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ट्रिक भी सिखा दूंगा थोड़ी सी, बस बने रहो, मैं ट्रिक सिखा दूंगा। हमारे पास कुछ इस तरीके से था, मैंने फिर से बोला कि 60 डिग्री घूम जाओ। अब क्या होगा, ये CH3 घूम के यहाँ आ गया, ठीक है, ये H घूम के कहाँ चला गया, इधर चला गया, ऐसे हो गया। अब देखो फाइनली क्या हुआ, जितने भी ग्रुप लगे थे, देखो सेम वाले ग्रुप, CH3 ऊपर की तरफ, ये पीछे नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये इधर की तरफ, सब अपोजिट हो गए। जब सारे ही ग्रुप अपोजिट हो जाए, इसे बोलते हैं एंटी, या बोलते हैं फुल्ली स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, फुल्ली स्टैगर्ड।
और इसका डायहेड्रल एंगल कितना होता है, डायहेड्रल एंगल कितना होता है 180। और ब्यूटेन के केस में ये सबसे स्टेबल होता है, ब्यूटेन के केस में सबसे स्टेबल होता है। समझ में आई बात या नहीं आई, बताओ भाई, समझ में आई? अब देखना, मैं सारे एक साथ बना देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कुछ तरीके कैसे बनाते कैसे हैं, ठीक है, बनाते कैसे हैं। ये देखना देखना ध्यान से देखना देखना, थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो, बट मुझे सिखाना था तो मुझे बनाना पड़ा। जब मैंने सारे ही ग्रुप को आपस में पीछे चिपका दिया तो इसे बोलते हैं भाई फुल्ली इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? फुल्ली इक्लिप्स। डायहेड्रल एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, 0 डिग्री, ठीक है। मैंने 60 डिग्री से फिर रोटेट किया, क्या बन गया? पीछे वाले को रोटेट किया है बस, ये दोनों आपस में ऐसे 60 डिग्री आ गए, ठीक है। इसमें देखो ये अच्छा, ये एंटी क्यों नहीं है? लोग बोलते हैं सीधा भाई उल्टा भाई तो है, बट ये एंटी क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ना, मैंने कहा था एंटी के लिए सारे ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे CH3 और CH3 अपोजिट थोड़ी है ना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं गॉच। गॉच की पहचान, दो ग्रुप जो हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के जो दो ग्रुप हैं वो 60 डिग्री पे होंगे। हाइड्रोजन को छोड़ के जो दो ग्रुप है वो 60 डिग्री पे होंगे, वो गॉच की पहचान है, ठीक है। और इसमें डायहेड्रल एंगल होता है 60 डिग्री। फिर से रोटेट मारा, फिर से रोटेट मारा, ऐसे पीछे वाले को रोटेट मारा हमने, ये था ये था ये था। अब क्या होगा भाई? अब CH3 और H आ गए, आमने सामने कौन आ गया? CH3 और H। इसे बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। अब जब सारे ही एक दूसरे के पूरे अपोजिट आ जाएं, मतलब सीधा भाई उल्टा भाई भी हो और सारे एक दूसरे के अपोजिट, कभी भी एंटी बनाना हो ना तो सारे ऐसे बना दो। पहले तो नहीं, अगर मान लो कभी एंटी बनाना है, मान लो कभी एंटी वाला बनाना है, कैसे बनाओगे? मान लो कभी एंटी वाला बनाना है, आपने ऐसे बनाया, फ्रंट वाला कार्बन तो कहीं चेंज ही नहीं हो रहा ना, ठीक है, ऐसे बनाया। और अब एंटी बनाना है, कुछ नहीं करना, CH3 पकड़ा, अपोजिट में CH3 लगा दो, H पकड़ा, अपोजिट में H लगा दो, H पकड़ा, अपोजिट में H लगा दो, सीधा भाई उल्टा भाई, पूरा एंटी और स्टेबल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि N ब्यूटेन के लिए, कोई पूछ ले N ब्यूटेन के लिए, यार देना 1 मिनट देना बस, कोई पूछे आपसे N ब्यूटेन के लिए स्टेबल कौन है, मोस्ट स्टेबल कौन है भाई? तो एंटी फॉर्म है। कौन है? एंटी फॉर्म है। स्टेबिलिटी का कोई ऑर्डर पूछ ले, ऑर्डर, तो क्या होगा भाई? सबसे ज़्यादा एंटी स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद देखो गॉच, क्योंकि कम से कम आमने सामने तो नहीं थे ना, आमने सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगता है, और उस स्ट्रेन को बोलते क्या है? टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर कौन? पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर कौन? फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या ये ऑर्डर हमेशा वैलिड है? नहीं, ये वैलिड है हमारा N ब्यूटेन के लिए। पहली चीज़ तो पूछा जाता है कि वाई इक्लिप्स इज नॉट इक्लिप्स्ड लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड। इक्लिप्स इज लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड, क्यों? क्योंकि आंसर आता है टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या आता है? टॉर्शनल स्ट्रेन। समझ में आया? अब एक लास्ट क्वेश्चन जो नीट के एक बार और PYQ में आया हुआ था, वो एक और सिखा देता हूँ, भाई। अब मान से मैंने बोला आपसे ये एक कंपाउंड है भाई, ये ठीक है, इसका आपको बनाना है न्यूमैन और बताना है कि कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा। तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, मैंने इनको खोल दिया, H H CH H OH और OH, 1 कार्बन 2 कार्बन, कुछ नहीं करा, मैंने बना दिया, इस तरीके से बनाया, ऐसे H। मैंने क्या करते हैं फ्रंट वाले कार्बन में पहले इसको रखा, ग्रुप को रखा OH, H को रखा, पीछे वाले में भी पहले OH को रखा, फिर H को रखा, फिर H को रखा, फिर मैंने 60 डिग्री घुमाया। मैं नीचे सारे बना देता हूँ, रुकना 1 मिनट, मैं नीचे सारे बना देता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था, पीछे चिपका दिया, एज इट इज चिपका दिया OH और OH को। क्या हुआ? डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री। फिर मैंने क्या करा? मैंने C2 लगाया, मतलब कार्बन सेकेंड को रोटेट किया 60 डिग्री से, ठीक है, कुछ इस तरीके से था, OH H H। अब ये दोनों OH कैसे आ गए? 60 पे, जिसे बोलते हैं गॉच। थीटा क्या हो गया? 60 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं? गॉचे। फिर रोटेट किया तो क्या हो गया?
कुछ इस तरीके से हो गया, OH H H, इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया और इधर वाला इधर आ गया, पार्शली इक्लिप्स। फिर रोटेट करके मैंने क्या बनाया, एंटी बनाया। इसको बोल दिया एंटी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ इसमें से जब मैंने ये वाला बनाया, इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है? बस मोस्ट स्टेबल, जनरली मोस्ट स्टेबल कौन सा है? जनरली मोस्ट स्टेबल कौन सा है? भाई आप बोल दोगे एंटी। क्या एंटी हमेशा सही है? नहीं, एंटी नहीं सही है। देखो यहाँ पे देखना, इधर देखना, इधर इधर इधर, सॉरी एक सेकेंड रुकना यार। हाँ अब देखना, ये है, ये हमारा गॉच था। यदि बार बार ऐसे क्यों हो जा रहा है? हाँ ठीक है, ये हमारा गॉच था। कुछ दिख रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए गॉच यहाँ पे मोस्ट स्टेबल होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, समझ में आया? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूरा कंसेप्ट ही सिखाने में टाइम लग गया मेरे को। तो कंसेप्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। मैंने वैसे ही याद करवा रखा है, एंटी वाला होगा। कौन सा होगा? एंटी। एंटी का मतलब सारे ग्रुप अपोजिट और सीधा भाई उल्टा भाई। देखो दोनों ही सीधे भाई नहीं, दोनों ही उल्टे भाई गलत, दोनों ही उल्टे भाई गलत। अब देखो, एक सीधा एक उल्टा भाई, एक सीधा भाई एक उल्टा भाई, लेकिन क्या CH3 अपोजिट है? नहीं, गलत। तो ये वाला सही हो गया, दोनों CH3 अपोजिट। ये रहा एंटी और ये रहा गॉच। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।